ओम विष्णु विष्णु श्री जम्ब गुरु जगदीश ईश नारायण स्वामी तिम त्रिलोकीरा देव सकल घट अंतर्यामी पेट फूट नहीं ताहि सकल को सन्मुख दर से तीन पाप मिट जाए ते ही पद पंकज पर से अलख अगोचर देव है सतचित आनंद बेव सुरजन दास उस देव की प्रीति करो नित सेव नमन करूं गुरु जम्ब को नीऊ निर्मल भाव कर जोड़े बंधु चरण शीश निवाय निवाय नमणी खिमणी बीनती सब सु आदर भाव कह के सो सोई बड़ा जी में घना समाय आम फले नीचे निवे एरंड ऊंचो जाय नुगर सुगर की पारखा कह के सो समझाए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु महिला शक्ति मंच और विष्णु इस्मा जागृति मंच के सहयोग से बहुत ही शानदार अपनी सभी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर व्याख्या भावार्थ और सरलार्थ कर रही है। सभी आदरणीय जन रोज लाइव जुड़कर बड़े आदर भाव से सुनते हैं गुरु महाराज की शब्दवाणी को। आप सभी सुनने वाले आदरणीय जन और मेरी सारी बहनों को बहुत बहुत आभार धन्यवाद। हम सब के सहयोग से और आदरणीय ज्ञानी जन विद्वान जनों को भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि आप सभी हमारे गुरु महाराज की वाणी का भावार्थ सरलार्थ हमें बताते हैं। आज शब्द नंबर पर गुरु महाराज हमें अपने इस शब्द के माध्यम से बता रहे हैं कि आयसा काहे काजे खे है बकरूड़ो सेवो भूत मसाणी घड़े ऊंदे बरसत बहु मेहा तेमा कशन चरित बिन पड़्यो न पड़सी पानी। और आगे कहते हैं गुरु महाराज योगी जंगम नाथ दिगंबर सन्यासी ब्राह्मण ब्रह्मचारी मनहट पंडित पडिया पंडित काजी मुल्ला खेले आपद वारी निश्चय कायो बायो होसी जे गुरु बिन खेल पसारी। गुरु महाराज कहते हैं कि यानी पूरी तरह से इस शब्द में स्पष्ट करते हैं गुरु महाराज की इन पाखंडियों को पूरी तरीके से गुरु महाराज ने लपेटा है कि तुम एक तरीके से तुम इतनी जो अपने आप को जो एक खेल रचा रहे हो परमात्मा के प्रति, जो तुम परमात्मा के रूप में खेल रच रहे हो कि जो हम कर रहे हैं वो परमात्मा के प्रति कर रहे हैं लोगों के बीच में, जो कि हम जो परमात्मा के प्रति कर रहे हैं जबकि परमात्मा तुम्हारे वशीभूत नहीं है, ये पाखंड क्यों रच रहे हो। गुरु महाराज ने यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से एक तरीके से हमें ये ज्ञान दिया सबके लिए कि चाहे कोई भी प्राणी मात्र हो उसके लिए गुरु महाराज ये हमें एक ज्ञान के रूप में हमें ये बात रख रहे हैं, हमारे सामने हमको समझा रहे हैं। और आगे कहते हैं कि जो विभूति ये इस शरीर पर जो विभूति किस लिए लगाते हो, ये विभूति से ये तुम्हारी जो काया है उसे ही धूमिल किया है। गुरु महाराज कहते हैं कि घड़े ऊंदे बरसत बहु मेहाती माँ कृष्ण चरित बिना पड़्यो ने पड़सी पानी, यानी जो आपकी अंतरात्मा अंतकरण में जो ज्ञान को ग्रहण करके भरने वाला था, आपको इस अंतकरण में ज्ञान भरना था, उस ज्ञान रूपी घड़े को तुमने उल्टा कर रखा है, तो फिर ज्ञान कहाँ से मिलेगा। ज्ञान प्राप्त के लिए उस घड़े हृदय रूपी को कृष्ण चरित उस परम पिता परमेश्वर की कृपा के बिना, अगर परमात्मा की कृपा होगी तो तुम्हारे उल्टे हुए जो ज्ञान जो ठहर सकता है, उल्टे हृदय में ज्ञान जो ठहर सकता है, इसलिए उस परमात्मा की अपार महिमा प्राप्ति का प्रयत्न करो। गुरु महाराज यहाँ हृदय रूपी जो उल्टा घड़ा है उसको सही करने की बात यहाँ कही कि अगर हम उस हृदय को सही और साफ रखेंगे तो उसमें ज्ञान प्राप्ति होगी, तभी हम उस परमात्मा की अपार महिमा की प्राप्ति का हम प्रयत्न कर सकते हैं। आगे गुरु महाराज कहते हैं योगी जंगमनाथ दिगंबर सन्यासी ब्रह्मचारी मनहट पंडिया पडिया पंडित काजी मुल्ला खेले आपदवारी, यानी गुरु महाराज कहते हैं उन सब के लिए जो चाहे योगी है, सन्यासी है, नाथ दिगंबरी मठधारी ब्राह्मण ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, इन सब को गुरु महाराज ने कहते हैं
कि मन हटी, किंतु पढ़े लिखे पंडित काजी मुल्ला ये सभी मनमुखी अपने अपने अभिमान में जो खेल रच रहे हैं, ये पाखंड आपका चलेगा नहीं। यहाँ गुरु महाराज सबके लिए एक ही बात कहते हैं कि जो हम पाखंड कई बार अज्ञानता की वजह से जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। यहाँ गुरु महाराज हमें उत्तम ज्ञान दे रहे हैं उस पाखंड के खिलाफ कि हमें अज्ञानतावश ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और गुरु महाराज कहते हैं आगे, गुरु जम्बो जी महाराज कहते हैं कि निश्चय कायों बायों होसी जे गुरु बिन खेल पसारी। गुरु महाराज कहते हैं कि ये निश्चित है कि एक दिन आपका वेद है वो खुल जाएगा, यानी दूध का दूध पानी का पानी। गुरु के बिना यानी उस परम पिता परमेश्वर के बिना अगर मनमुखी होकर अगर आप लोग पाखंड करके लोगों को भ्रमित करते रहे, खेल खेलते रहे, तो ये काया ये शरीर सदा नहीं रहेगा। एक दिन आगे पहुंचने पर कर्मा के अनुसार निश्चित ही जो हम कर्म करते हैं उसका फल भुगतना पड़ेगा। ये गुरु महाराज हमें बहुत ही सुंदर आज हमें इस शब्द के द्वारा, जो शब्द नंबर अपना 42 है, इस पर गुरु महाराज ने बहुत ही उत्तम ज्ञान दिया हमें कि हमें भूल कर भी अज्ञानता उसको ये सा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हम गलत रास्ते पर चलकर अपना खुद का नुकसान करें और दूसरों का भी नुकसान करें। तो यहाँ गुरु महाराज ने हमें उस परम पिता परमात्मा विष्णु भगवान से जोड़ने का जो उत्तम मार्ग हमें बताया, इस आज के सारांश रूप में हमारे आदरणीय बहनें विद्वान जनों ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। और इसको लेकर जो सारांश के रूप में हमारे सामने है उसे आज मैंने रखा। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।